उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले में 7 आरोपियों की कस्टडी एनआईए को मिली है। इन आरोपियों से आज लंबी पूछताछ की जाएगी। साथ ही इन्हें उन जगहों पर टीम लेकर जा सकती है जहां इन्होंने रेकी की और वारदात को अंजाम दिया। कोल्हे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड में आरोपियों के साथ मौजूद बाइक सवार की तलाश में एनआईए और अमरावती पुलिस जुटी हुई है। ये वही शख्स शमीम था जो हत्याकांड में बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहा था और वारदात के बाद से फरार है। पुलिस को जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी के खिलाफ इंदौर में रेप का मामला दर्ज है। अगली खबर, अमरावती में उमेश हत्याकांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों को अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए को सभी आरोपियों को 8 जुलाई या उससे पहले कभी भी मुंबई के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश करना होगा। आपको बता दें कि कोल्हे हत्याकांड से लोगों में भारी आक्रोश है और इसे लेकर लोगों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनाकर गुप्ता ने उदयपुर और अमरावती हत्याकांड को लेकर बयान दिया है। दिनाकर गुप्ता ने दोनों मामलों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में एनआईए प्रमुख ने गृहमंत्री अमित शाह को मामले की जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दिनाकर गुप्ता ने कहा कि उदयपुर और अमरावती हत्याकांड की जांच तेज गति से की जा रही है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज है। विधानसभा में विशेष सत्र में शिंदे सरकार ने फ्लोर टेस्ट में परचम लहरा दिया, लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा शिंदे सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। एनसीपी नेता शरद पवार ने दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसके लिए तैयार रहना होगा। देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर तंज कसा है। विधानसभा में जब विपक्ष ने ईडी के नारे लगाए तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को निशाने पर लिया और तंज कसा कि हाँ, महाराष्ट्र में ईडी की सरकार है। ई मतलब एकनाथ शिंदे और डी मतलब देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं आज वापस आया। महाराष्ट्र में नई सरकार का विश्वास मत जीतने के बाद राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में इस बात की ओर इशारा किया है। शिंदे ने जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग में तेल की कीमतों से वैट घटाने का ऐलान किया। मुंबई के लोग देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने समन जारी किया है। संजय पांडे को आज ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा। पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए तलब किया है। दरअसल पांडे ने एक आईटी ऑडिट फर्म बनाई थी। 2010 और 2015 के बीच इस फर्म को एनईसी सर्वर और सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें घोटाले का आरोप लगा है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग के भारी बारिश की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। सीएम ने रत्नागिरी और रायगढ़ के जिलाधिकारियों को कहा कि राज्य में भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी अलर्ट पर रहें। बारिश के मौसम में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और खतरे के निशान से नदियां ऊपर बह रही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। देश में नफरती भाषा के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सख्त हो रही है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही कानून लेकर आने वाली है, जिसमें हेट स्पीच वालों पर कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 5 साल के लंबे मंथन के बाद अब हेट स्पीच का कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर नफरती कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचों को दुरुस्त करने और जीवन को सुगम बनाने से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे एलटी कॉलेज वाराणसी में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई घर का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई स्कीम अग्निपथ का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब अग्निपथ स्कीम को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई करेगी। याचिका पर सुनवाई के लिए अगले हफ्ते का समय दिया गया है। देश में राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है और नामांकन प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। झारखंड हाईकोर्ट आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने संबंधी जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये मामला चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। उक्त सुनवाई वर्चुअल तौर पर होगी।
हैदराबाद की बहुचर्चित दिशा रेप केस के बाद हुए आरोपियों के एनकाउंटर मामले में आज तेलंगाना हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिसंबर 2019 को किया था और अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा कर दी है, जिसमें कमेटी ने पुलिस द्वारा आरोपियों के किए गए एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। देश के 90% वयस्क आबादी पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का मंत्र सबका साथ सबका प्रयास के साथ देश के 90% वयस्क आबादी ने पूर्ण टीकाकरण करवा लिया है। ये असाधारण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण कारगर है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल और रेस्टोरेंट के खाने के बिल में स्वतः शुल्क जोड़ने पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि खाद्य बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोई भी होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। असम के 26 जिलों में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। सूबे के 1600 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं। पिछले 1 महीने से असम के लोग बाढ़ के कहर से संघर्ष कर रहे हैं। मरने वालों की संख्या 179 हो चुकी है। इनमें 5 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई। हालांकि कुछ नदियों में जलस्तर घटने से हालात में सुधार भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया की अगली बड़ी खबर। गौरव यादव पंजाब के नए कार्यकारी डीजीपी होंगे। 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं गौरव यादव। डीजीपी वीके भावरा के छुट्टी पर जाने के बाद गौरव यादव को चार्ज दिया गया है। आपको बता दें कि डीजीपी वीके भावरा 2 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। गौरव यादव अभी तक मुख्यमंत्री के विशेष प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और उसे जन आंदोलन बनाने के लिए सीएम योगी का महाअभियान आज से शुरू हो रहा है। सीएम योगी चित्रकूट से प्रदेश में वृक्षारोपण जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री के चित्रकूट दौरे को लेकर सहरिन गांव में जोरदार तैयारियां की जा रही है। आज से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 25 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं।